फिर रमशा को बताना होगा कि तुमने उसे और मुझे धोखा दिया, मुझे जेल भेजा है। लाहौर की फैक्ट्री तुमने बंद करवाई है। ताया अबू के मौत की जिम्मेदार तुम हो। इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये सब करने के बाद तुम्हें रमशा को तलाक देनी होगी। काश कि तुम इतने गिरे हुए इंसान नहीं होते। फैसला तो सच में बहुत मुश्किल है। एक तरफ मेरी उम्र भर की मेहनत और एक तरफ तो अगर मैं कहूं कि मैं अपनी इमेज से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं तो वो झूठ होगा। तो ये क्या करूं? इतनी मेहनत से जो बनाया ऐसा, लेकिन उसने शर्त ही ऐसी रख दी कि मैं मजबूर हो गया। तुम्हें पाकर ही तो उसे हराया है। हमें उसे जीतते कैसे तो? तुम कुछ कह रहे थे मुझसे? मैं बस देख रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं कितना खुशनसीब हूं कि तुम मेरी हो। बहुत लेट नहीं हो क्या? तुम सो जाओ। तुम्हें ऐसे देखते देखते सो जाओ। शाम तक पेशेंट को मैं आपके पास भेज दूंगा और पेमेंट मैं आपको भी ट्रांसफर कर रहा हूं। ओके ओके। ये क्या है? देखो, ये तो ये तो घर खाली करने का नोटिस है। यप, तुम इतना लाइटली कैसे ले रहे हो इस बात को? मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं। ऑफिस बुलाया था उसने मुझे अपने, कह रहा था कि क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो ये सब कुछ करना छोड़ देगा अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं। ना मुझसे घर लेगा, ना मुझसे बिजनेस छीनेगा। शर्त यह है कि मैं तुम्हें तलाक दूं। और हमेशा मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूँ। आई नीड यू। साहिब तुम कुछ करो। तुम तुम समी अंकल से बात करो। समी अंकल उसे समझाएंगे, वो शायद उनकी बात मान लेगा। नहीं मानेगा वो बात उनकी। सिर्फ एक इंसान की बात मानेगा इस वक्त, फरहान। किसकी? तुम्हारी। लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं भेजना चाहता हूँ उस जानवर के पास अपने प्रॉब्लम्स हल करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की?
हिम्मत की ज़रूरत नहीं थी ये फ़ोन करने के लिए, सबूत की थी, और वो आपके ऑफिस में मौजूद है। मैं जानता हूँ कि मैं झूठा हूँ, सिर्फ झूठ ही बोलता हूँ हमेशा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके ऑफिस में रखवा दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी आंखों पर बंदी पट्टी खुल जाए। वैसे तो साहिर आपको कन्विंस कर ही लेगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। समझे आप यहाँ? हाँ बैठो प्लीज। ये कुछ अकाउंट्स आए थे। कहाँ से? भाई साहब की कंपनी से है। फरहान ने भेजे होंगे। क्या उसी ने भेजे हैं? फिर तो जाली होंगे। इन सब पर तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं। ये करोड़ों रुपए हैं साहब, सारे भाई साहब की कंपनी में ट्रांसफर हुए हैं और लोन्स हमारी कंपनी ने लिए हैं। समय ऐसे में आपको पता, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ आजकल। बिफोर टाइम से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसकी कॉपी भेज दूंगा, तुम जाकर दफ्तर में तसल्ली से देख लो और फिर तुम मुझे समझा देना। से ये भी मेरा ही दफ्तर है, आप मुझे दें, मैं देखी। तुम साथ वाला कमरा ले लो, वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे अब मैं ही बैठा करूंगा। मैं भेजता हूं तुम्हें कॉपी। ओके? सर क्या मैं डाल सकता हूँ? रे सलमान, आओ। कहाँ रहा बोलते हो यार? सर क्या बताऊँ, आप चले गए तो फरहान साहब ने मुझे भी जॉब से निकाल दिया। कुछ दिनों से घर पे हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं। सर ये सब क्या हो गया? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वक्ती प्रॉब्लम्स है, कुछ अरसे में सब ठीक हो जाएगा। सर कुछ अरसे में तो ये सब कुछ लुटा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीनों में इनका दिवाले निकल जाएगा। बाप का माल समझ रखा है उसने। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिस तरीके से लुटा रहे हैं दोनों हाथ से, बाप का माँ ही समझा हुआ है। एक काम कर सकते हो, जी सर। एक बैंक का लेटर बनवाओ, उस पे लिखवाओ कि अगर आपने कुछ दिनों में अपना कर्जा वापस ना किया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उस पे मेरा नाम लिखवा देना। सर जाली लेटर? कभी कुछ असल बनवाए? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे सर आप इसका करेंगे क्या? जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। राइट सर, मैं बस अभी बना के लाता हूँ। खाना भी नहीं खा रही हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही हैं, और नींद भी नहीं आ रही इन्हें। ये मेडिसिन ले रही हैं? कई हफ्तों से, लेकिन मेडिसिन लेने से तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। आप खुद कैसा फील कर रही हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई जहनी बीमारी नहीं। मेरी बीमारी तो घर पर है, उसका इलाज किसी के पास नहीं। देखिए, ये टिपिकल स्वेयर डिप्रेशन के पेशेंट के सिम्टम्स हैं।
ये स्टेट ऑफ डिनाई में है इस वक्त। इनको ये भी एहसास नहीं हो रहा कि इनको कोई प्रॉब्लम है। मैंने सारी हिस्ट्री देख ली है और मैं आपको कुछ नई मेडिसिन दे रहा हूँ। आपने इसको टाइम पर देना है और 15 दिन बाद आपने फॉलो अप के लिए आना। ये लो प्लीज़। डॉक्टर ये कैसी मेडिसिन है? इन टैबलेट्स पे ना कोई नाम है ना इंजेक्शंस पे कोई नाम है। आप मुझे मेरा काम सिखा रही हैं। नहीं आप डॉक्टर हैं? जी नहीं। देखिए, आप मुझे मेरा काम ना सिखाएं। आपने मेडिसिन लेनी है तो लें, वरना जो आपको ठीक लगे वो कर लें। हेलो, अरे भाई, मरवाओगे तुम मुझे? क्या हुआ? तुम्हारी बीवी बहुत तेज़ है, उसको शक हो गया तो हम सब मरेंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम की है उसने? प्रॉब्लम ये है कि उसे सवाल करने की बहुत आदत है। वो मुझसे बार बार वो मेडिसिन के बारे में पूछ रही थी। लेकिन यार, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, बाकी कल को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लेता हूँ। भाई कर लेना, वरना हम दोनों जेल में होंगे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी तैयार खड़ी होती है। अच्छा, मैं अब घर जा रहा हूँ। क्यों? काफी देर हो गई है और सब लोग चले गए। मुझे भी आराम की जरूरत है। ठीक है, आप जाइए, मुझे इन डॉक्यूमेंट पर कुछ काम करना है। क्या करोगे काम करके? बर्बादी के रास्ते पे तो चल ही पड़े हो। बख्श दो इन डॉक्यूमेंट्स को। हम वाकई में बहुत थक चुके हैं, अब घर जाइए। तुम क्यों नहीं थक रहे हो? सारी रात यहाँ ऑफिस में बैठ के काम करते हो, यहीं पढ़ के सो जाते हो। देखो, काफी देर हो गई है, आज रात घर चले जाओ। आप सही कह रहे हैं, काफी देर हो गई है। घर जाने का वक्त मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। आप जाइए। हेलो, फरहान, कैसे हो? बेटा, तुमने तो अपनी माँ को रुला दिया है। बार बार दिल भर आता है। तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों ना आंख में आंसू आया, ना आपकी आवाज सुनकर कुछ महसूस हुआ। तुम क्या इतने सख्त दिल हो गए हो? शायद आदत नहीं रही अब ऐसी बातें सुनने की। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, कल घर आ जाओ। क्यों? तुमने उनको कुछ पेपर्स भेजे थे ना, तो वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। बहुत अफसोस हुआ है सुन के कि वो मुझे सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं खुद को सही साबित करना ही नहीं चाहता। मैं घर नहीं आऊंगा अम्मी। फरहान, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा ना अम्मी, मैं खुद को सही साबित करना ही नहीं चाहता। कोई क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कसम दे रही हूँ, बस तुम कल आ रहे हो, बस। क्या हुआ? आज बहुत देर हो गई।
यार ऑफिस के मसले पता लग रहा है तुम्हें। डॉक्टर भी गई थी तुम? गई थी, बड़ा ही अजीब डॉक्टर है, बात तक करनी नहीं आती। ऊपर से जो इंजेक्शन और टेबलेट्स दिए हैं उनके ऊपर कोई लेबल ही नहीं है। सवाल पूछा तो इरिटेट हो रहा था। डॉक्टर काफ़ी अच्छा है रमशा। ऑफिस के एम्प्लॉय ने रिकमेंड किया था, कह रहा था उसकी अम्मी को काफ़ी फ़र्क पड़ा था। कुछ भी हो, बात करने की कोई तमीज़ होती है। तुम एक काम करो, बस प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करो जो उसने दी है। मेरे पास ऑलरेडी सर बहुत मसले हैं ऑफिस के। कुछ हुआ है? वही फरहान के बनाए हुए मसले, वही फेस कर रहा हूँ ऑफिस में। तंग आ गया हूँ यार। साहिर, मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? मैं फरहान से बात करूं। क्यों? नोटिस देखा है मैंने, 10 दिन में 15 करोड़ का इंतजाम करना है वरना तुम अरेस्ट हो जाओगे। घर नीलामी पर लगा हुआ है। उसका प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मैं उससे बात करके देखती हूँ, शायद कोई हल निकला है। मैं नहीं चाहता उसे लगे कि मैंने अपनी जंग लड़ने के लिए अपनी बीवी को आगे कर दिया। उससे क्या लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जानती हूँ ना सच क्या है। मुझे एक बार उससे बात करके देखने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम्हें लगता है कि फर्क पड़ेगा तो बात करके देख लो, और मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। ट्राई करने में क्या हर्ज है? ठीक है, बात करके देख लो फिर तो।